हेलो दोस्तों, इस 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। हम इसका उपयोग जीवन के लगभग हर पहलू में करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मनुष्य के सभी प्रकार के कार्यों को प्रभावित करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में आईटी कहते हैं और इसे हिंदी में हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, आधुनिक प्रगति जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल सभी आईटी के अंतर्गत ही आते हैं। आज हम अपने आसपास जो भी चमत्कार देख पा रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। इसीलिए आईटी को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के रूप में जाना जाता है, जो हमारे लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के रास्ते खोलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अमेजिंग डिजिटल वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या अन्य फिजिकल डिवाइस का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में समझे तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का अध्ययन और उपयोग सूचना के भंडारण और आदान प्रदान के लिए करते हैं। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य व इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे इंटरनेट, नेटवर्किंग, डाटा मैनेजमेंट सभी आईटी का एक हिस्सा हैं। एक आईटी सिस्टम को आमतौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जैसे नामों से भी जाना जाता है। आईटी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें कई चीजें आती हैं। अगर आईटी डिपार्टमेंट को एक उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें कई ऐसे विभाग आते हैं जिन्हें शायद आप एक अलग चीज समझते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई जॉब और जिम्मेदारियों के साथ कई लोग काम करते हैं। इन जिम्मेदारियों की बात करें तो इनमें सिस्टम और डाटा सिक्योरिटी से लेकर नेटवर्किंग को बनाए रखने और चलाने तक के कार्य हैं। इसके साथ ही प्रोग्रामिंग, डाटा इनपुट करना और डाटा मैनेजमेंट जैसे कई कार्य आईटी के अंतर्गत ही आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग आईटी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज की लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को हर तरह से प्रभावित किया है। हमारी एजुकेशन, सिक्योरिटी, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन इत्यादि सभी महत्वपूर्ण चीजें इसका ही फायदा ले रही हैं। आज का युग टेक्नोलॉजी का है। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इसमें अहम रोल है, जो डाटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने से संबंधित है। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 प्रमुख भाग हैं। पहला, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को फिजिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या करना है। सरल भाषा में आप इसे एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, असल में वह कमांड लिखते हैं जिसके अनुसार हार्डवेयर कार्य करते हैं। तीसरा, टेलीकम्युनिकेशन व नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इस प्रक्रिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक साथ जोड़ करके नेटवर्क बनाया जाता है। इसके लिए वायर का उपयोग किया जाता है। चौथा, डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस एक ऐसा स्थान है जहां डाटा को कलेक्ट किया जाता है। यह डेटा कई प्रकार से हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फाइल, वर्कशीट। पांचवा, ह्यूमन रिसोर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ह्यूमन रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, फिर चाहे वो वर्कर हो या फिर सिस्टम एनालिटिक्स, प्रोग्रामर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, इन सभी का सूचना प्रौद्योगिकी में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप जिसके लिए इस वीडियो पर क्लिक किए हैं उसका कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दिमाग में ज्ञान का भंडार बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।